हेलो जीनियस बच्चों। क्या है इस फोर्थ क्वेश्चन में? देखो, द टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब कहना क्या चाहती है कि एक टैक्सी है कि जो कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसका एक फिक्स चार्ज है, बट अगर वो फालतू डिस्टेंस करती है तो उसका एक्स्ट्रा रुपये लेती है, कुछ ज़्यादा रुपये लेती है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक दो कंडीशन दे रखे हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर एक व्यक्ति है जिसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है उस टैक्सी से, तो उसने चार्ज कितना पे किया है? 105। एंड अदर केस क्या है यहाँ पे? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, चार्ज 155। वट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। एक तो फिक्स चार्ज हमें बताना है, ये फिक्स चार्ज क्या है इस गाड़ी का, इस टैक्सी का, और एक फालतू जो क्या चार्जेस पे कर रही है पर किलोमीटर के हिसाब से वो बताना है। हाउ मच डज अ पर्सन इन हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब एक व्यक्ति को कितना पे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर जाने के लिए, हमें वही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो मुझे क्या करना पड़ेगा। एक तो इसका फिक्स चार्ज होगा जो कि गाड़ी ट्रैवल कर रही है। मान लो मैं समझाता हूँ आपको। देखो, टैक्सी है, टैक्सी का एक फिक्स चार्ज है कि हाँ ये इतना ले रही है। एक दूसरा चार्ज भी है कि अगर वो इतना किलोमीटर जाएगी तो उसका कुछ ना कुछ चार्ज लेगी। तो हमें दोनों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मान लो अगर आप एक बिस्किट ला रहे हो 5 रुपये का, उसके बाद अगर आप फालतू बिस्किट लेते हो उससे दुकानदार से, तो क्या करेगा वो दुकानदार? क्या करेगा आपके लिए? 4 रुपये के हिसाब से लगाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगा 4 और मल्टीप्लाई कि मैं कितनी बिस्किट ले रहा हूँ। देन मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एक मैंने बिस्किट लिया तो 5 का, अगर मैं फालतू ले रहा हूँ तो 4 रुपये का लगाएगा। देन मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर कि मैं जितनी बिस्किट लूँगा वहाँ पे इसकी वैल्यू रखूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन मैं 5 को इसमें ऐड कर दूँगा तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगाते हैं टैक्सी के लिए कि जो टैक्सी है को कितना चार्ज करती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि जो मेरा एक फिक्स्ड चार्ज है, क्या है? फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज कितना है? तो फिक्स चार्ज को मैं बोलता हूँ कि गाड़ी लेती है x रुपये, ठीक है ना। अब चार्ज पर किलोमीटर भी निकालना पड़ेगा। चार्ज पर किलोमीटर कितना करती है पे? y रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है। फॉर 10 किलोमीटर, फॉर 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे केस नंबर जो 1 है ना, केस 1 को फाइंड आउट करना है कि कितना रुपए लेता है वो जो टैक्सी वाला है। तो एक तो फिक्स चार्ज है, x रुपये लेगा, प्लस 10 किलोमीटर चला है हमने फालतू, और कितने के हिसाब से? अपने जो हमारा पर किलोमीटर के हिसाब से y रुपये के हिसाब से मैंने चला है। और मैंने टोटल चार्ज कितना किया उस गाड़ी के लिए पहली बार में? 105 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ से लीनियर इक्वेशन बना दिया है। अब देखो केस 2, देखो यहाँ से मेरे पास केस 2 क्या बन जाएगा यहाँ से कि चार्ज ने ना जो जर्नी हुई है 15 किलोमीटर हुई है और पे किया 155 रुपये। तो मैं लिखूँगा एक तो फिक्स चार्ज है मेरा, प्लस 15 किलोमीटर, और जो मैंने रुपए लगे हैं वाई के हिसाब इक्वल टू में 155। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। मतलब यहाँ पे दोबारा समझाता हूँ। एक तो फिक्स चार्ज ले रहा है, एक फालतू चार्ज ले रहा है, पर वो कितना किलो के हिसाब से जितना हम फालतू चले। तो मैंने दूसरी बार में 15 किलोमीटर चला, पहली बार में 10 किलोमीटर ही चला है, तो उसके हिसाब से मैंने पेमेंट दिया है। तो ये दो इक्वेशन बन गए। अब हमको इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करके सब्सटीट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद बताने की जो मान लो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है, अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो कितना पे करेगा, हमें वही फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं और इक्वेशन नंबर 1 से हम आगे की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना हमको और मतलब क्या देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स इक्वल टू में 105, और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा 10y। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, पुटिंग वैल्यू एक्स, जो एक्स की वैल्यू है उसको क्या करूँगा, पुट करूँगा। पुटिंग वैल्यू एक्स इन, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। इन इक्वेशन किस में पुट करना है? यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली तो 2 में पुट करूँगा इक्वेशन
टू में मैंने इसकी वैल्यू को पुट करना है, एक्स की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट करी है। देखो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ आगे। तो एक्स की वैल्यू जो हमारी ये आई है, इसको इसमें पुट करना है। तो एक्स की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मैं एक्स की जगह यहाँ पे ये लिख देता हूँ 105 प्लस 15y इज इक्वल टू में 155, और ये भी तो हमारा माइनस का 10y, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 10y। ये पता आप लोगों को समझ में आ गया कि मैंने क्या कर दिया, x की जगह पे मैंने ये वाली जो वैल्यू थी ना वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये क्या मेरे पास 105 और ये क्या 15y और ये माइनस का 10y, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और साइन किसका बड़ा है, प्लस का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 5y बचेगा, और ये जो है प्लस का इसको इधर भेज देता हूँ माइनस में, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 50 इज इक्वल टू में 5y। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो y इधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास y इज इक्वल टू में 50 डिवाइड बाई 5। यहाँ से इसको कट करेंगे और यहाँ पे आएगी 10। तो हमने बता दिया कि जो फालतू चार्ज ले रहा है कितना ले रहा है, 10 रुपये के हिसाब से ले रहा है। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से, मैं यहाँ पे लिख दूंगा y इज इक्वल टू में 10 रुपीज़ वो ले रहा है फालतू के हिसाब से, मतलब जितना आगे एक्स्ट्रा चल रहा है। अब मैं y की वैल्यू जो मैंने फाइंड आउट कर लिया है, इसको मैं क्या रख सकता हूँ, इक्वेशन थर्ड में रख सकता हूँ यहाँ पे। तो लिखूँगा पुटिंग y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू में 105 माइनस 10, और यहाँ पे भी 10, तो ये हो जाएगा 100। 105 माइनस 100, यहाँ से आ जाएगी 5। एक्स की वैल्यू कितनी है 5, मतलब जो अगर वो टैक्सी वाला जो चार्ज कर रहा है, मतलब अपने हिसाब से जितना किलोमीटर ले जाएगा उसका क्या है 5 रुपीज़। तो मैंने बोल दिया कि y की वैल्यू आ गई 10 एंड x की वैल्यू आ गई 5। अब निकालना है हमारे से यहाँ से 25 किलोमीटर के लिए अगर कोई जाना चाहता है तो उससे कितना रुपये चार्ज करेगा वो। तो 25 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने इक्वेशन अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई 25 मल्टीप्लाई करेंगे इजक्वल टू में क्या आ रहा है हमें वो बताना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 25 और y की वैल्यू कितनी है 10, हमें ये निकालना है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 5 प्लस 250 इज इक्वल टू में, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ऐसे 5 ऐड करूँगा तो 255 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा फॉर 25 किलोमीटर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एकदम बेसिक से समझा दिया मैंने यहाँ पे कैसे हमको सॉल्व करना है, किस केस को लेके सॉल्व किया है। अब हम अपने 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या करें, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, मतलब एक फ्रैक्शन 9/11 होगा, कब होगा, इफ़ 2 इज एड टू बी बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यदि मैं 2 को ऐड करता हूँ न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब कोई एक फ्रैक्शन है, जब उसमें मैं अगर 2 ऐड करता हूँ ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो वो 9/11 हो जाता है। अगर मैं 3 ऐड करता हूँ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो वो 5/6 हो जाता है। तो एक्चुअल में फ्रैक्शन है क्या, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझको एक फ्रैक्शनल अज्यूम करना पड़ेगा x/y, देन हम उसको सॉल्व करेंगे फर्दर और हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेट मान लेता हूँ, जो मेरा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा मेरा x, और जो डिनोमिनेटर होगा वो हो जाएगा y। ठीक है ना। अब यहाँ से मैं केस 1 को सॉल्व करता हूँ। केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है अगर तुम 2 ऐड करोगे अपने न्यूमरेटर में, यानी कि x/y में अगर मैंने 2 ऐड किया ऊपर और नीचे,
तो ये हो जाएगा मेरा 9/11। यहाँ से मैं इक्वेशन बनाता हूँ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, x + 2 11 इजक्वल टू में 9 और y + 2। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, देन मैंने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। अब देखो ये 11x + 22 इजक्वल टू में 9y + 9 × 18, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना, हमें वेरिएबल वाले को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले उनको एक तरफ कर लेते हैं, जिससे इक्वेशन क्या बन जाए और इजी बन जाए, ठीक है। तो देखो 11x है, मैं इसको इधर भेज देता हूँ, और जो ये वैल्यू है इसको इधर भेज देता हूँ, जो कांस्टेंट वाली है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो देखो 11x - 9y इजक्वल टू में 18, और इधर जाएगा माइनस का 22। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, 11x - 9y इजक्वल टू में, ये छोटा डिजिट और ये बड़ी डिजिट है और माइनस के साथ है, तो माइनस का 4 बचेगा। इसको मैं कहूँगा ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया इक्वेशन नंबर 1 कैसे निकाला मैंने। अब देखो यहाँ से केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस टू क्या कहता है, केस 2 कहता है अगर आप 3 ऐड करोगे कहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 5/6 होता है वो, जो भी आपका फ्रैक्शन है। तो मैं अपने फ्रैक्शन में क्या करता हूँ, x/y प्लस प्लस करना है 3 और 3, तो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 5/6। तो मैं लिखता हूँ 5/6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अगेन इसी की तरह, तो हमें यहाँ से भी दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो x + 3, यहाँ पे 6 से करना पड़ेगा, यहाँ 5 और y + 3। अब इसको लिखो 6x + 18 इजक्वल टू में 5y + 15। देन हम दोबारा जो वेरिएबल वाले उनको एक तरफ कर देते हैं, तो 6x - 5y इजक्वल टू में 15 - 18, यहाँ से -3 बचेगा फिर से, इजक्वल टू में 6x - 5y। तो ये मैं कहूँगा ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल के हम बता देंगे कि ये फ्रैक्शन हमारे पास है। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की एक्चुअल में क्या वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, 11x इजक्वल टू में -4, और ये जगह +9y, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं x यहाँ से ये जो 11 है ये आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं x की वैल्यू लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ अच्छे से 9y - 4/11। ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी x की वैल्यू है इसको अपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगा। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके यहाँ से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो लिखूँगा पुटिंग x इन इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 2 में यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा और मैं यहाँ से वैल्यू आके फाइंड आउट कर लूँगा कि क्या वैल्यू है। तो देखो, तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 2 क्या है, 6, और एक्सिस का मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ 9y - 4/11, और ये क्या है -5y इजक्वल टू में -3, ये वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे अपॉन में 11 है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 11 कर देता हूँ। क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 11, जिससे जो डिनोमिनेटर में 11 है वो कट जाएगा और हम जो इक्वेशन है हमारी इजी बन जाएगी। तो देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाई 6 9y - 4/11 -11 मल्टीप्लाई बाय 5y इजक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 11। इस 11 से 11 कट जाएगा और ये इक्वेशन तुम्हारी एक लाइन में आ जाएगी लीनियरली। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 54y -6 4 जा 24 -11 5 जा 55y प्लस सॉरी इजक्वल टू यहाँ पे और माइनस का 33 आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे।
अब देखो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे, ये 55 है माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का y यहाँ पे बचेगा और माइनस का 22 है, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे भेजेंगे माइनस का 33 और ये हो जाएगा प्लस का 24। इसको सॉल्व करने पे माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस का 9 आ जाएगा और माइनस इस माइनस ये माइनस कट गया, तो वाई की वैल्यू मैं क्या कहूँगा, वाई की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ से 9। तो मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर, जो भी मेरा इक्वेशन है मैंने फाइंड आउट किया था, इस इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूँ और यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो लिखता हूँ यहाँ पे पुटिंग y इन इक्वेशन 3 में क्या करता हूँ, इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ, जो हमारी 9 आई है ना, यहाँ पे पुट करने पे देखो हमारे पास जो नई इक्वेशन आई है क्या बन जाएगी हमारी, तो हो जाएगा 90। देखो x इज इक्वल टू में 9, y की जगह क्या करूँगा 9 पुट कर देता हूँ, -4/11। अब देखो क्या हो जाएगा, ये क्या है, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा 81 -4/11, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 77/11, 11 से इसको काटेंगे 7, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 और y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, यहाँ से y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी यहाँ से 9। तो मैं क्या यहाँ से अपना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बना सकता हूँ, यानी कि मैं जो न्यूमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9। जो एक्चुअल में जो हमारा जो भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर था, जो फ्रैक्शन था वो क्या था हमारा 7/9। ये आपका आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3.2 का 6th क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है एज वाले। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एज वाले, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एज वाले क्वेश्चंस की कि किस तरह से होंगे। देखो 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स डैट ऑफ हिज सन, मतलब कि 5 साल बाद जो जेकोब, जो भी है जेकोब, उसकी एज उसके जो बेटे हैं 3 गुना ज़्यादा होगी। 5 ईयर एगो, और 5 साल पहले जेकोब एज वॉज द 7 टाइम्स, कितना था 7 टाइम्स था उसके बेटे की एज से। व्हाट विल द प्रेजेंट एज, मतलब व्हाट आर द प्रेजेंट एज, हमें बताना है कि उसका एक्चुअल में एज अभी क्या है। 5 साल बाद अपने बेटे के 3 गुना था, 3 गुना होगा, और 5 साल पहले अपने बेटे के 7 गुना था। तो ये 2 कंडीशन हमें दे रखा है, केस दे रखे हैं, उनको सॉल्व करके हमें निकालना है। तो पहली बात, अगर हमें प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट एज है ना उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ यहाँ से सॉल्व करता हूँ, जो प्रेजेंट एज है ना उसकी, उसको पहले मैं मानूंगा एक्स, और जो उसके बेटे के प्रेजेंट एज है उसको मैं मानूंगा वाई। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ जेकोब, तो क्या मानूंगा यहाँ पे एक्स ईयर्स का है, ठीक है ना, एक्स ईयर मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई ईयर होगा, वाई ईयर्स का हम मान लेते हैं यहाँ से हमने प्रेजेंट एज अभी हमने ये मान लिया, एक्चुअल में है क्या वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो यहाँ से केस जो 1 बनेगा क्या बनेगा, 4 हैंस द 5 ईयर, मतलब 5 साल बाद की पहले जो कंडीशन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैकोब कितना हो जाएगा, जैकोब की एज क्या हो जाएगी, जो भी जैकोब है उसकी एज क्या है x+5, और सन की एज कितनी हो जाएगी y+5। अब यहाँ से कंडीशन क्या दे रखा है कि जो जैकोब है वो 3 टाइम्स होगा। अगर जैकोब 3 टाइम्स है, मैंने लिख दिया x+5 इजक्वल टू में y+5। जैकोब है वो 3 गुना ज़्यादा है अपने बेटे के, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ, ये तो ऑलरेडी 3 गुना है,
जब हमको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों अब इक्वल हो चुके हैं, अब यहाँ से हम एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3y प्लस 15, ये इसको इधर भेज देते हैं और जो कांस्टेंट है उसको इधर भेज देते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू में 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू में 10 बचेगा यहाँ से। ये कंडीशन हमने सॉल्व कर दिया और इसको बोल देंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। केस टू क्या करें? केस 2 किस लिए सॉल्व करेंगे? केस 2 करेंगे 5 साल पहले के लिए कि उनकी एक्चुअल एज क्या होगी। देखो 4 इयर्स एगो, मतलब कि हम जो अब यहाँ पे निकाल रहे हैं 5 साल पहले के लिए। तो यहाँ पे देखो जो जैकोब है वो क्या होगा, x माइनस 5 होगा, क्योंकि 5 साल पहले की पूछ रहे हैं। और जो उसका सन है वो क्या होगा, y माइनस 5 होगा, यही तो होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स। अब यहाँ पे जो जैकोब है, अगर मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो x माइनस 5 इक्वल टू में x वाई माइनस 5 रखूँगा। अब ये 7 टाइम्स लार्ज है, मतलब 7 गुना बड़ा है। तो अब दोनों इक्वल कब होंगे, जब मैं इसको भी 7 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तब मैं कहूँगा ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, सेकंड इक्वेशन x माइनस 5 इक्वल टू में 7y माइनस 35। जो वेरिएबल को एक तरफ कर दो, x माइनस 7y इक्वल टू में माइनस 35, एंड ये इधर माइनस के आगे प्लस का 5 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व कर देंगे आगे तो माइनस 30 इधर बचेगा और इधर x माइनस 7y बचेगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या किया मैंने। एक हमने 5 साल बाद के लिए निकाला था, एक 5 साल पहले के लिए निकाला। यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए। इसको मैं कहूँगा इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 10 प्लस 3y। इसको बोलता हूँ, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, ठीक है ना। अब 3 जो इक्वेशन आ गई इसको मैं पुट कर दूंगा अपने इक्वेशन नंबर 2 में, और वहाँ से मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। तो लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे x की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो x की जगह मैं लिखता हूँ 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू में माइनस 30। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 10 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे और ये साइन लार्ज है 7 के साथ, तो माइनस 4y इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 30 और माइनस 10, माइनस 4y इक्वल टू में माइनस 40, और y इक्वल टू में माइनस 40 अपॉन में माइनस 4। मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ पे बचेगा 10। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यानी y की वैल्यू आ गई, यानी कि जो इसकी प्रेजेंट एज है किसकी, सन की, वो क्या है 10 ईयर ओल्ड। कितना है, 10 ईयर ओल्ड, ठीक है ना। अब इस 10 की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। चलो अब जो 10 आया है हमारा, ये 10y, इसको मैं पुट कहाँ कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से जो जैकोब है उसकी एज आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या है, x इक्वल टू में 10 प्लस 3y की जगह क्या रखूँगा 10, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 यानी 40। जो जैकोब है उसकी एज कितनी है 40। तो हमने प्रेजेंट एज निकाल लिया दोनों की, कि जैकोब की एज कितनी है, जैकोब कितने हैं 40 ईयर
और जो सन है 10 ईयर। हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, दो चीज़, ये दोनों चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक से मैंने समझा दिया। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद यार।